बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे जी बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को। तो आज है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की फिफ्थ स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था डिडक्शन और हाइपोथेसिस को पढ़ा था। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा था, जो चीज हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको अपने ख्याल के हिसाब से एक्सप्लेन करना, और वो हमारी एक्सप्लेनेशन माइट बी ट्रू, वो ट्रू भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो उसको हमने हाइपोथेसिस कहा था। नेक्स्ट हमने कहा था हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन। डिडक्शन हमने कहा था कमी करना। अब बहुत सारी हाइपोथेसिस बनेंगी, उन बहुत सारी हाइपोथेसिस में से जो गलत हाइपोथेसिस है उनको निकाल के उनमें कमी करना क्या कहलाता है, डिडक्शन कहलाता है। तो डिडक्शन हमने कहा था द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द हाइपोथेसिस। अब कहता है नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया जाता है, फिफ्थ स्टेप पे बायोलॉजिकल मेथड के एक्सपेरिमेंटेशन की जाती हैं। अब वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाई हुई होती है, वो हाइपोथेसिस, जैसे कि हमने कहा था ना, हाइपोथेसिस में हमारी हाइपोथेसिस 100% ट्रू नहीं होती, उसके गलत होने के भी चांसेस होते हैं, सही होने के भी चांसेस होते हैं। तो उस हाइपोथेसिस को गलत है या सही है, ये प्रूफ करने के लिए फिफ्थ स्टेप पे क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन में आप बताओगे, एक्सपेरिमेंटेशन ये क्या है, हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है जी। तो ये बात आपने एक जहन में रखना है कि एक्सपेरिमेंटेशन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, तो एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपेरिमेंटेशन इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंटेशन ही होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, जो हाइपोथेसिस है उसको ट्रू है या फॉल्स है, ये यही एक्सपेरिमेंटेशन जो हैं यही प्रूफ कर रहे होते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक हो गया। मसलन आप कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, इससे पहली वाली क्लास में हमने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। अब वो बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होती है कि नहीं, इस बात को प्रूफ करने के लिए वो बहुत सारे ऐसे बंदों को लाएंगे, यानी कि मलेरिया के पेशेंट्स को लाएंगे, लाने के बाद उनका ब्लड निकाल के बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि आया ये जो जितने भी लोग मलेरिया के पेशेंट्स बन गए हैं, इन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं। ठीक है। अगर उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया तो वो क्या है, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी वो ट्रू होगी। अगर वो जितने भी पेशेंट्स हम लाके ब्लड निकाल के टेस्ट करेंगे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम किसी के भी उसमें नहीं नजर आया, तो उसका मतलब है वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी वो गलत बनाई थी। ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप पे आपने सिंपल सा क्या बताना है, एक्सपेरिमेंटेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन जो है हमारा बायोलॉजिकल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और एक्सपेरिमेंटेशन क्यों किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं जो हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं उस हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। बस आपने इस स्टेप में क्या करना है, इतना सा आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास लास्ट स्टेप जो है बायोलॉजिकल मेथड का वो है जी हमारे पास रिजल्ट्स, या समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। लास्ट स्टेप पे क्या किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंटेशन आप करोगे ना, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, करने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास एक डेटा आएगा। मसलन आपने पहले जितने भी हाइपोथेसिस बनाई थी उसको जहन में रखते हुए आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपके पास एक डेटा आएगा। ठीक है। फिर क्या किया जाता है, जो डेटा आपके पास एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आया था, उस डेटा से क्या किए जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। रिजल्ट्स निकाल के क्या किया जाता है, इस रिजल्ट्स की बेस पे ही जो हमारे पास, हमने शुरू में कहा था कि बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से हमने क्या करना था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना था। तो उसी डेटा की बेस पे इस स्टेप पे जो रिजल्ट निकाला जाएगा, इसी रिजल्ट की बेस पे ही क्या किया जाता है, रिजल्ट्स को लेके ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको हल किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की 6 सारी की सारी स्टेप्स, हमने वन बाय वन इसको एक्सप्लेन किया।
ठीक है जी। तो आज हमने कौन सी दो स्टेप्स पढ़े, एक एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ा हमने, एक रिजल्ट्स पढ़ा। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई हुई होती है उसको ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए। रिजल्ट्स में क्या किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंटेशन से या एक्सपेरिमेंट करने से आपके पास जो डेटा आता है उसी की बेस पे, उस डेटा के बेस पे रिजल्ट्स निकाल के, उस रिजल्ट्स के जरिए से ही जो शुरू में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।